गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ द डस्ट ऑफ स्नो। ये क्लास 10 की बुक का की पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो पोएम की स्टार्टिंग है, द पोएम प्रेजेंट अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल but has a larger significance. Compare this other quotation from the Robert Frost, always a larger significance, a little thing touches a larger thing. ऐसा होता है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें जो है कभी कभी हमें बड़ी शिक्षा दे जाती हैं। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी इस पोयम में बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें छोटी सी चीज़, छोटा सी एक जीव जंतु भी जो है हमको ज्ञान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें शिक्षा केवल एक बंद कमरे में ही मिलती है या केवल शिक्षा जो है एक टीचर के द्वारा ही मिल सकती है। ऐसा नहीं है। नॉलेज जो है वो हमको कभी भी किसी भी मोमेंट में, कभी भी किसी भी इंसिडेंट के द्वारा, किसी भी सिचुएशंस में हमको कोई ना कोई नॉलेज जरूर मिल जाता है। सो लेट्स स्टडी क्या है इस पोयम में। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। हेमलॉक ट्री जो है एक ऐसा ट्री होता है जो जिसे हम जहरीला ट्री कहते हैं, जो पॉइजियस ट्री होता है, पॉइजन होता है इस ट्री में। डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से, हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो किस तरीके से पोएट का माइंड चेंज करती है, ये चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पोएट ने प्रेजेंट की है। पोएट ने बताया है कि हमको हमेशा जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमेशा ही आशावादी रहना चाहिए। अगर हम निराशा सोचते हैं अपने बारे में या किसी भी चीज़ में, तो हम हमेशा ही निराशा ही सोचते रहेंगे और हमारे जीवन में निराशा भरी चीज़ें भी होती रहेंगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है ना कि ज़बान में सरस्वती एक बार ज़रूर आती है 24 घंटे में। तो अगर हम हमेशा ही पॉजिटिव बातें करते रहेंगे तो भगवान भी हमारा पॉजिटिवनेस देखकर हमारे साथ पॉजिटिव ही करेंगे। लेकिन अगर हम खुद ही निगेटिव बातें करेंगे, डिप्रेस रहेंगे, हमेशा परेशानी वाली बातें करेंगे, तो हमेशा हमारे साथ भी वैसा ही होगा। तो देखते हैं कि पोएट भी हमको यही समझा रहा है कि हमें क्या है, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब when we think about positive, then we will do positive and हमारे साथ पॉजिटिव होगा भी। क्या है, the way a crow shook down on me, the poet was passing away through a road। पोएट जो है एक रोड से थ्रू आउट कर रहा है, पास कर रहा है, निकल रहा है। तभी क्या होता है, ही स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, वो एक ट्री के पास, एक पेड़ के पास आके रुक जाता है, खड़ा होता है। और उस ट्री जो है वो है हेमलॉक ट्री। उस पेड़ के नीचे आकर पोएट जो है थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तभी क्या होता है, अ क्रो जो है शूक डाउन ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर कोई चीज़ गिराता है, जिसको हम डस्ट कह सकते हैं, स्नो कह सकते हैं। कोई चीज़ पोएट के ऊपर से आके गिर जाती है और जैसे ही उसके गिरती है तो वो जो कुछ भी अपना थिंक अबाउट कर रहा था, जो कुछ भी अपने बारे में सोच रहा हो या अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, सो दैट डिस्ट्रैक्ट द माइंड, उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और तुरंत वो ऊपर की ओर देखता है कि कौवे ने कुछ डस्ट या स्नो जो है उसके ऊपर डाली है। और उसका जो माइंड है, सडनली ही चेंज हिज माइंड, और अचानक ही उसका माइंड जो होता है वो चेंज हो जाता है। माइंड उसका अचानक ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड दिस इंसिडेंट चेंज हिज मूड। और इस घटना ने उसके माइंड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एंड सेव सम पास्ट ऑफ द डे आई हैड व्यूड, और उसका जो बचा हुआ टाइम था, बचा हुआ टाइम इट मीन्स जो उसने आधा दिन किसी समस्या में, किसी प्रॉब्लम में या अपने डिसअपॉइंटेड मूड में व्यतीत किया था। बट द नेक्स्ट टाइम आफ्टर शोकिंग डाउन द क्रो, जब कौवे ने शोक डाउन कर दिया, उसके बाद का जो टाइम है, तब जो है पोएट का माइंड जो है पूरी टोटली चेंज हो जाता है और वो अपने उस बचे हुए दिन को अच्छी तरीके से व्यतीत
करता है। इट मीन टू से इंसिडेंट्स कैन चेंज योर लाइफ एंड कैन चेंज योर आइडियाज योर लाइफ। आपका एक इंसिडेंट अगर आपके साथ में घटित होता है तो उससे जो है आपके जीवन में कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, कोई भी बदलाव हो सकता है। दिस इज द बेस्ट पोएम आई think this is the best poem if you want to change your life. So you have to think about this. Every moment can change your mood and every moment can change your time. You have to change your mood if you want to change. यदि आप अपने समय को चेंज करना चाहते हैं, अपने मूड को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा। लाइफ में छोटी छोटी मूवमेंट को देखना है, उनसे ही आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम में मैं जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी।